बहादुर मुर्गा। गांव के बाहरी हिस्से में एक छोटा सा घर था जहां एक मुर्गा अपने परिवार के साथ रहता था। इस मुर्गे का नाम था बीरू। बीरू था तो छोटा, लेकिन उसके दिल में बहादुरी का जज्बा किसी शेर से कम नहीं था। हर सुबह जब सूरज की पहली किरण निकलती, वो अपनी तगड़ी बांग से पूरे गांव को जगा देता था। उसकी आवाज सुनकर सभी लोग अपनी दिनचर्या शुरू करते थे। किसान अपने खेतों में काम करने जाते, बच्चे स्कूल के लिए निकलते और बकरियां अपने झुंड के साथ घास चरने के लिए निकल पड़ती। कक्कड़ कक्कड़ चिया चिया, मैं हूँ वीरू, सुबह का राजा, सबको जगाता हूँ। गांव के सभी लोग बीरू की बांग से जानते थे और हर सुबह उसकी बांग से गांव की रौनक बढ़ जाती थी। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो बीरू की बहादुरी का इम्तिहान लेने वाला था। एक दिन गांव के पास के जंगल में एक शेर आ गया। वो जंगल में घूमते हुए गांव की ओर बढ़ने लगा। शेर की दहाड़ सुनते ही पूरे गांव में हलचल मच गई। सभी जानवर डर से कांपने लगे। बकरियां अपनी जगह से भाग गई, गायें घबरा कर खड़ी हो गई और मुर्गे भी डर के मारे बाड़े में छिपने लगे। अरे ये तो खतरे की घंटी है, शेर आ गया है, हमें बहुत सतर्क रहना होगा। डरो मत, मैं हूं ना, सब इधर देखो। शेर से डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम साथ मिलकर इसका सामना करेंगे। गांव में किसी ने बीरू की बातों पर ध्यान नहीं दिया। सभी डर से कांप रहे थे, जबकि बीरू अकेला ही शेर से निपटने की योजना बना रहा था। उसने ठान लिया था कि वो अपने गांव को शेर से बचाएगा, चाहे इसके लिए उसे अपनी जान ही क्यों न दांव पर लगानी पड़े। तुम सब शेर की ध्यान भटकाने के लिए तैयार रहो, मैं उससे निपटने का तरीका जानता हूँ। बच्चे घबराए हुए थे, लेकिन बीरू की निश्चलता ने उन्हें कुछ साहस दिया। वो सभी बीरू की योजना पर काम करने लगे। बीरू ने पहले गांव के सस्ते सोने और चमचमाती धातुओं के कुछ पुराने टुकड़े इकट्ठा किए और उन्हें बहुत ध्वनि उत्पादक बना दिया। फिर उसने गांव के बड़े बड़े ताड़ के पेड़ों के नीचे बांस की छड़ी से कुछ साज सज्जा बनाई, जिससे शेर को भ्रमित किया जा सके। अगर शेर को डराने से सफल हो गया तो बाकी जानवरों को भी सुरक्षा मिल जाएगी। जब शेर गांव के पास आया तो बीरू पहले से तैयार था। उसने जंगल से शेर को आते हुए देखा और तुरंत अपनी योजना को लागू करना शुरू किया। उसने बांस की छड़ी से एक जोरदार आवाज की और शेर के कानों तक पहुंच गई। क्या ये आवाज है? क्या मुझे कोई चेतावनी दे रहा है? बीरू ने अपनी आवाज और भी तेज कर दी ताकि शेर पूरी तरह से भ्रमित हो जाए। शेर घबराया और इधर उधर देखने लगा, लेकिन उसे कुछ भी नहीं दिखा। इस दौरान गांव के बच्चे शेर की ओर भागने लगे और उसकी दिशा बदलने के लिए छोटी छोटी आवाजें करने लगे। ये क्या हो रहा है? मैंने तो कभी नहीं सुना था कि कोई इस तरह से मुझसे मुकाबला कर सके। बीरू ने शेर को धीरे धीरे जंगल की ओर खदेड़ना शुरू कर दिया। शेर अब पूरी तरह से डरा हुआ था। वो बीरू की बहादुरी देखकर समझ चुका था कि ये छोटा सा मुर्गा उसे हराने की पूरी ताकत रखता है। शेर को ये भी एहसास हुआ कि अगर उसने गांव पर हमला किया तो उसकी वापसी बहुत मुश्किल हो सकती है। अंततः शेर हार मान गया और जंगल की ओर भाग खड़ा हुआ। बीरू ने गांव को शेर से बचा लिया था। सभी जानवर और गांव वाले उसकी बहादुरी की दाद देने लगे। वीरू भाई, तुम सच में बहुत बहादुर हो, तुमने शेर को भगा दिया। तुम्हारी साहसिकता ने हमें नया जीवन दिया है वीरू, हम तुम पर गर्व करते हैं। मैं तो बस अपना काम कर रहा था। अगर हम सभी एकजुट होकर काम करें तो कोई भी डर हमें जीतने नहीं देगा। गांव में अब बीरू को और भी ज्यादा सम्मान मिलने लगा था। हर सुबह उसकी बांग को और भी ज्यादा श्रद्धा से सुना जाता था। वो गांव का हीरो बन चुका था और उसकी बहादुरी की कहानी अब हर बच्चे की जुबान पर थी। पर इस तरह उस छोटे से मुर्गे ने अपनी बहादुरी और साहस से ये साबित किया कि कभी भी किसी का आकार उसकी हिम्मत से बड़ा नहीं होता। उसने हमें ये सिखाया कि अगर दिल में हिम्मत हो तो दुनिया की सबसे बड़ी मुसीबतों का सामना किया जा सकता है।